हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आई लास्ट लेक्चर में क्या है, फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल टू जेड प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू वाई पी स्क्वायर। सॉल्यूशन, लेट एफ ऑफ इज इक्वल टू टू जेड प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस वाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चारपेट एक्सिलरी इक्वेशन। तो फर्स्टली वी फाइंड द 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन एफ। तो चारपेट एक्सिलरी इक्वेशंस आर dp अपॉन 2p और प्लस p इंटू 2 और dq दिस एंड dz और dx अपॉन और dy। तो नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, तो फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर को टेक करते हैं। तो देयरफॉर dp अपॉन 4p इज इक्वल टू dy और ये 2। तो dp अपॉन p इज इक्वल टू, और यहाँ से आएगा आपके पास 2 अपॉन बाई और डी वाई। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो ये लॉग ऑफ p इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ बाई प्लस का लॉग ऑफ a। तो लॉग ऑफ p इज इक्वल टू लॉग ऑफ बाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ a, लॉग ऑफ a। तो यहाँ से आप देखें, यहाँ अच्छा माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस और आएगा। ये माइनस हो गया है, माइनस, तो यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। तो माइनस, तो ये आएगा देयरफॉर p इज इक्वल टू a अपॉन बाई स्क्वायर। p क्या आ गया, a अपॉन बाई स्क्वायर। इसमें रख देते हैं यहाँ से। तो फ्रॉम वन वी गेट, तो ये 2 जेड प्लस जो p है, अच्छा q फाइंड करना है। तो यहाँ से पहले मैं q ही फाइंड कर दे रहा हूँ। क्यू वाई इज इक्वल टू बाई पी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड और माइनस का पी एक्स, ठीक है। तो माइनस के जेड और माइनस के पी एक्स। तो यहाँ से आएगा, p का वैल्यू रखना है। तो q इज इक्वल टू माइनस जेड अपॉन बाई माइनस और p, ये है x अपॉन बाई और यहाँ है p। तो p का वैल्यू रख रहे हैं कितना, a अपॉन बाई स्क्वायर माइनस ये प्लस बाई अपॉन 2 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई और पावर 4। तो q आ गया है आपके पास माइनस जेड अपॉन बाई ए एक्स बाई क्यू प्लस, और ये है ए स्क्वायर बाई 2 और बाई क्यू, ए स्क्वायर बाई 2 और बाई ऑफ क्यू। ये वैल्यू हमें फाइंड हो गया है। अच्छा यहाँ पावर 2 है, यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो पावर 4 दे रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं q इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस, अच्छा यहाँ बाई से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये बाई एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ये बाई नहीं आएगा फिर, ठीक है। नहीं जा रहे, putting the value of p and q in dz बराबर p dx और q dy, therefore dz बराबर p a अपॉन बाई स्क्वायर dx प्लस q जो है आपका माइनस के जेड अपॉन बाई
ए एक्स अपॉन बाई क्यू ए स्क्वायर अपॉन 2/4 और ये आपके पास डी बाई नाउ। तो इसमें एक्स और वाई को साथ में रखते हैं और जेड को भी अलग कर देते हैं यहाँ से तो ये है, ये था अपने पास बाई स्क्वायर, तो एक्स को यहीं छोड़ो, इसको लेके आए, तो ये डी जेड प्लस जेड अपॉन बाई और डी बाई ए अपॉन बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ये माइनस ए एक्स अपॉन बाई क्यू और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2/4 और डी वाई और ये भी डी वाई है। ठीक है, ये दोनों डी वाई हैं आपके। तो यहाँ से देखें तो एक बाई का एलसीएम टेक करो, तो यहाँ बाई डी जेड जेड डी बाई ए अपॉन बाई और ये डी एक्स ए एक्स बाई स्क्वायर ए 2/क्यू और ये डी वाई डी बाई जेड ए, इसको मैं लिखूंगा डी और ये बाई स्क्वायर डी बाई स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस के एक्स डी बाई देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। पहले तो इसको ऐसे ही लिखा जाए। अच्छा देखो, यहाँ से बाई स्क्वायर का एलसीएम लो तो बाई का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। अच्छा ए कॉमन ले लो यहाँ से, तो बाई का मल्टीप्लाई इसमें और एक्स और डी एक्स और ये है डी एक्स डी बाई, यहाँ से इतना मिल गया है। अब आप देखिए प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2/क्यू और ये है डी वाई, तो इज इक्वल टू नाउ इंटीग्रेटिंग। अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, डी बाई जेड इज इक्वल टू ए डी और डी बाई अपॉन सॉरी एक्स अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर बाई 2 बाई -3 और डी वाई इंटीग्रेटिंग वी गेट बाई ऑफ जेड इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन होगा तो फिर बाई माइनस का 2 और माइनस का 2 और प्लस का b कांस्टेंट विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर पी क्यू और एक्स वाई, तो सॉल्यूशन है लेट एफ इक्विवेलेंट टू जेड स्क्वायर माइनस के पी क्यू और एक्स वाई, देयरफॉर 5 पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो माइनस पी क्यू बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस के पी क्यू एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड 2z और डेल एफ अपॉन डेल पी बराबर क्यू एक्स वाई और डेल एफ अपॉन डेल क्यू बराबर, और जो q है वो है p और x और y। ठीक है, और यहाँ से अब हमें चारपेट का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, तो देखते हैं। चारपेट का इक्वेशन
चारपेट एक्सिलरी इक्वेशन, चारपेट एक्सिलरी इक्वेशंस आर dp अपॉन तो ये है डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस के पी क्यू बाई प्लस के पी जेड और 2z डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस के पी क्यू एक्स प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो ये 2z और 2z डी जेड माइनस के पी डेल एफ अपॉन डेल पी, तो डेल पी की बात करें तो माइनस का क्यू एक्स वाई माइनस क्यू और माइनस के डेल एफ अपॉन डेल क्यू माइनस के पी एक्स बाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, तो ये प्लस हो जाएगा क्यू एक्स बाई और डी बाई अपॉन प्लस के पी एक्स बाई। नाउ इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखें आप, अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई स्टेक कर रहा हूं, स्टार्टिंग में पढ़ाया हूं इस चैप्टर में, तो फ्रॉम इट फॉलोज दैट वी हैव, तो देखिए x और p और dy और q, इसको देखते हैं क्या आएगा। यहाँ लिखें एक्स डी पी प्लस के बाई एक्स डी पी प्लस के पी और डी एक्स पी डी एक्स, तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x, जब मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये है पी एक्स क्यू वाई और प्लस 2x पी जेड, फिर है पी डी एक्स, तो डी एक्स वाला पार्ट ए है, तो प्लस के पी क्यू और एक्स और बाई, पी क्यू एक्स वाई यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल, इज इक्वल टू एक और फ्रैक्शन ले रहा हूँ क्यू और डी वाई के साथ, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ बाई डी क्यू प्लस क्यू और डी वाई अपॉन, तो यहाँ से माइनस के पी क्यू एक्स वाई प्लस के 2x क्यू जेड प्लस, और ये है बाई पर आते हैं तो यहाँ आएगा q ऑफ, तो p q x y, ये दोनों भी कैंसिल। ओके, नाउ इसको देखेंगे आप तो क्या मिल रहा है, x डी पी प्लस के p डी एक्स अपॉन ये जो आया है 2x पी जेड बराबर ये है बाई डी क्यू प्लस की क्यू डी बाई अपॉन में है 2x क्यू और z, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है और x से x कैंसिल हो गया है और z से z कैंसिल हो गया है, तो यहाँ बच रहा है आपके पास x डी पी प्लस पी डी एक्स अपॉन p और ये बाई डी क्यू प्लस क्यू डी बाई अपॉन क्यू, तो ये मिला है यहाँ से, तो इसको क्या लिख दूँ, इसको लिखना पड़ेगा क्या फाइंड हो गया है यहाँ से, पी एक्स क्यू बाई पी एक्स, एक सेकंड यहाँ गड़बड़ हो रहा है कहीं, यहाँ से यहाँ बाई आएगा, ये बाई है, तो यहाँ पी एक्स और यहाँ क्यू बाई, तो इसको लिखेंगे फिर क्या, ये लिखा जाएगा लॉग ऑफ डी लॉग ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डी और लॉग ऑफ क्यू बाई, नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करिए तो यह आएगा लॉग ऑफ पी एक्स लॉग ऑफ क्यू बाई प्लस का लॉग ऑफ ए
तो देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू ए क्यू बाई, तो पी आ गया है हमारे पास क्या, ए क्यू बाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसको ये फ्रॉम वन, ये वन है, वन का यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम वन वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ से अगर क्यू फाइंड करना हो तो जेड स्क्वायर अपॉन पी एक्स वाई, तो एक्स वाई और पी का मान ए क्यू वाई अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया है, तो क्यू इक्वल टू आ गया है जेड स्क्वायर अपॉन ये है क्यू स्क्वायर और ये है ए बाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर और बाई स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ से देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू जेड अपॉन ये है, यहाँ से क्या टेक किया, चलो ठीक है, इसको ए स्क्वायर मान लो आप, तो ये ए स्क्वायर और यहाँ से आएगा ए स्क्वायर, तो क्यू इक्वल आ गया है जेड अपॉन ए बाई, तो क्यू तो ये हो गया, क्यू का वैल्यू यहाँ रख दो, तो देयरफॉर पी इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर बाई अपॉन एक्स इंटू जेड अपॉन ए बाई, तो p इज इक्वल टू ए से ए के कैंसिल हो गया है और बाई से बाई कैंसिल हो गया है, तो आया है जेड अपॉन ए बाई। क्यू का वैल्यू है आपके पास, p का वैल्यू तो आ गया ई जेड अपॉन, क्यू का वैल्यू आया है जेड अपॉन ए बाई। ठीक है, इसका ये जो P है ठीक है, अच्छा यही से फाइंड कर लो, यहाँ से देख लेते हैं कि P इक्वल क्या आ रहा है, जेड स्क्वायर अपॉन क्यू एक्स वाई, तो P इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन ए वाई इंटू एक्स वाई, तो ये क्या है, जेड से जेड एक कैंसिल, P बराबर वाई से वाई कैंसिल, जेड अपॉन ए एक्स, दो वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। ठीक है, और इन दोनों वैल्यू को आप डी जेड इक्वल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। जेड बराबर बी एक्स की पावर ए और वाई की पावर 1/a आंसर चाहिए हमें। ठीक है, 1/a आंसर फाइंड करना है। तो आइए देखें अगला क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना, यहाँ मल्टीप्लायर्स आपको टेक करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल, ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये है आपका एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ जेड, पी ऑफ जेड। चलिए यही देखें, इसको सॉल्व कर देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, बाकी जो हो तो आप बता दीजिएगा मुझे। लेट एफ इज इक्विवेलेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस के पी जेड इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ से आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 होगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस के पी होगा और डेल एफ अपॉन डेल पी इज इक्वल टू 2p एक्स माइनस का जेड और ये है डेल एफ अपॉन डेल क्यू बराबर 2q एक्स। ठीक है, देयरफॉर चार पेट्स एक्सिलरी इक्वेशंस आर, तो dp अपॉन ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर पी इंटू डेल एफ अपन डेल जेड, तो जेड हमारा माइनस के पी है, तो ये डी क्यू डेल एफ अपन डेल वाई तो जीरो है, क्यू इंटू डेल एफ अपन डेल जेड माइनस के पी है, डी जेड माइनस के पी डेल एफ अपन डेल पी, तो डेल पी की बात करें तो ये 2px और माइनस के क्यू डेल और 2qx और dx, तो माइनस के डेल एफ अपन डेल पी, अच्छा ये डेल पी में माइनस जेड भी था, ये है तो माइनस के 2px माइनस के जेड और डी वाई माइनस के डेल एफ अपन डेल क्यू, तो माइनस के 2qx। नाउ पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और तो टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर ले लो, हो जाएगा डी पी अपॉन क्यू स्क्वायर डी क्यू अपॉन माइनस के पी क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, तो डी पी अपॉन क्यू बराबर यहाँ डी क्यू अपॉन पी माइनस देयरफॉर पी डी पी माइनस क्यू डी क्यू बराबर जीरो। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जो कांस्टेंट है, एक ये है इक्वेशन 1, ये है हमारा इक्वेशन 2 ये है। फ्रॉम वन वी गेट, ये हो गया ए स्क्वायर एक्स पी ऑफ जेड, पी ऑफ जेड है, क्या फाइंड करना था यहाँ से, पी ऑफ जेड ए स्क्वायर है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसमें रखा है, तो यहाँ से p इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड, एंड q की बात करें तो q यहीं से फाइंड कर लो, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और q इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो p स्क्वायर है ए स्क्वायर एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर, तो q इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन जेड अंडर रूट ए स्क्वायर, ए भी बाहर निकाल दो, तो ए बाहर निकल गया, तो यहाँ आएगा जेड स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए की पावर 4 और 2, ठीक, ये बच गया हमारे पास, ये क्या आ गया है, ये क्यू आ गया है। नाउ तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन dz बराबर P dx प्लस Q dy, देयरफॉर dz इज इक्वल टू क्या लिखें, P का वैल्यू है ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड और dx प्लस के Q का वैल्यू है ए अपॉन जेड और अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये है dy, तो z का एलसीएम ले लो, तो z dz आ गया है बराबर ए स्क्वायर एक्स dx प्लस के a अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, और जब बाई को भी यहाँ ले आओ dz माइनस के a अंडर रूट और जेड स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर ए स्क्वायर एक्स और dx। नाउ अब इसमें देख रहे हैं कि क्या हो सकता है कि इसमें आप देखेंगे यहाँ से क्या बना है, एक्स भी आ रहा है, रुको 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 रुको, इसको जेड डी जेड माइनस के ए स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी वाई। नाउ जेड डी जेड माइनस के ए स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ए स्क्वायर एक्स और डी एक्स अपॉन, इसको डिवाइड करा दो यहाँ, तो ये है जेड स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर ये डी वाई ए डी वाई, ठीक है, ए और डी वाई। नाउ तो आप इजीली दिखाई दे रहा है कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। देखिए आप इसको आप टी मान लो तो ऊपर वाला एलिमिनेट हो जाएगा, एक ही बार में एलिमिनेट हो जाएगा, और वो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और बराबर है ए बाई प्लस का बी, ए बाई और प्लस का बी है, ठीक है। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दीजिए, जो जेड का वैल्यू आएगा तो वो लिख देना। चलिए मैं ही कर देता हूँ, जेड स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी का
होल स्क्वायर विच इज द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा, चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 के बाद डायरेक्ट मैं चैप्टर नंबर 11 पे आऊँगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मोस्ट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद फिर मैं आपको लाप्लास पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।